हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिजी पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्योर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो कि 1 से 2 वीक में एक अच्छा मूव दिखा सकता है अपसाइड में। मैंने उस तरह के स्टॉक्स को पिक किया है। कुछ ब्रेकआउट स्टॉक है, कुछ एफएनओ सेगमेंट से मैंने पिक किया है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक में जो मैंने वीडियो बनाया था, जो स्टॉक्स को बताया था, उनमें से कुछ जो हाई रिटर्न दिए हैं, जबरदस्त मूव किया है, उन स्टॉक्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और बताने वाले हैं क्या रिटर्न दिया है। सबसे पहले आप देखेंगे ये एलोविंड आर्किटेक्चर। ये स्टॉक मैंने प्रीवियस वीडियो लास्ट वीक में बताया था। 33% का मूव किया हुआ है। एक वीक में 33% का ये मूव दिया हुआ है एलोविंड। सेकेंड स्टॉक आप देखेंगे जो कि ये वाला स्टॉक है 21st सेंचुरी। 1 वीक में ये मूव किया है लगभग 8% का, और मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में और इसमें अच्छा पोटेंशियल है और मूव दिखा सकता है। थर्ड स्टॉक जीएमआर इंफ्रा को आप देखेंगे, लगभग ये क्लोजिंग बेसिस पे 5% है। मूव लगभग 10% का ऑलरेडी किया हुआ था। उसके बाद ये वाला स्टॉक आप देखेंगे, अभी तो रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया था, लेकिन उससे पहले ही बता दिया था। 21% का मूव दिया हुआ है गैज। सेतु बंधन इंफ्रा लिमिटेड अभी और ऊपर ब्रेक करके निकल सकता है ये। एक स्टॉक यहां पर देखेंगे एंसर एंसर कम्युनिकेशन। 1 वीक में 15 से 16% का मोमेंटम ऑलरेडी ये दिया हुआ है। उसके बाद इंडियन ह्यूम पाइप को आप देखोगे, ब्रेकआउट देकर के ट्रेड दिया था लगभग 9% का। अभी और ऊपर जाने की पूरी पोटेंशियल है इंडियन ह्यूम को। एक स्टॉक आप देखेंगे अल्पेक्स सोलर। अल्पेक्स सोलर क्लोजिंग बेसिस पे 10% का है, अदरवाइज आप देखोगे इसने भी लगभग 22% का मूव दिखाया हुआ था। ये जो स्टॉक्स, उसके बाद EIH होटल एसोसिएशन, इसने लगभग 4 से 5% का मूव दिया था। अभी और ऊपर जाने की पोटेंशियल अच्छा खासा है। JSW एनर्जी आपको बताया था, क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे 6% का रिटर्न है। अभी और आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। ये हमारे पीक था, जो कि प्रीवियस वीक में जो बताए थे वो 9 स्टॉक 10-15%, 20%, 30% तक भागे हुए हैं। इस वीक में कौन कौन से वो स्टॉक है मैंने पिक किया है, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे वो ट्रेड किस तरीके से यहां से निकल सकता है। तो हमारे पास जो इस बार फिर से लेकर के आया हूं वो है JSW एनर्जी। इंडियन ह्यूम वगैरह जो स्टॉक बताए उसको भी नजर रखिएगा। JSW एनर्जी इस बार फिर हमारे पास पिक में है, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिया था। इस ट्रेड के लेवल पे आप देखोगे क्या कर रहा है। आप अगर क्लियर कट देखोगे ना, तो ट्रेड ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद रेंज के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, और ऊपर में जाने के बाद यहां पर आप देखोगे कितना अच्छा से प्राइस जो है ना अपसाइड में रेंज बनाया। यहां से ब्रेक किया, फिर से ऊपर गया, 3 से 4 दिन का रेंज बना, फिर से ब्रेक कर रहा है। मुझे लगता है JSW एनर्जी अभी और ऊपर मोमेंटम दिखा सकता है। इसके ऊपर आप नजर बना के जरूर रखना। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है गाइस, जिसका नाम है रोजारी बायोटेक। रोजारी बायोटेक को देखोगे, एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन है। एक अच्छा ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक पैटर्न बनाया है, बेस बनाया है, डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हैं। इस लेवल पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर में भी ट्रेड कर रहा। अगर ये ट्रेड एनी हाउ कुछ क्वांटिटी यहाँ पर भी और नीचे अगर आता है ना, तो 775 एक अच्छा रेंज होगा बाइंग के लिए। मेरा टारगेट होने वाला है 925 प्लस। मुझे लगता है कि रोजारी जो बायोटेक लिमिटेड है, ये अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में दिखा सकता है। नेक्स्ट जो ये स्टॉक पिक किया है ना, जिसका नाम है पुदुमजी पेपर। मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ पुदुमजी पेपर का। और अगर आप इसका चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन देखोगे, बड़ा शानदार मुझे लग रहा है। और ये शानदार मंथली में भी अगर जाओगे, थोड़ा छोटा धीरे धीरे लेके जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, देखो क्या कर रहा है। एक अच्छा सा यहाँ पर बेस बनाया है, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, फिर से बेस बना, ब्रेकआउट दिया, और इसके हाई को भी प्रीवियस हाई के ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है अपसाइड में। अगर इसका थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, जो कि वीकली टाइम फ्रेम होगा, उद्यम पेपर का वीकली का टाइम फ्रेम है, देखोगे ये एक बेहतरीन ऊपर में जाने के बाद एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया, फिर से यहाँ पर एक रेंज बना और उसका ब्रेकआउट दे रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ना पुदुमजी पेपर प्रो एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया गया एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने ब्रेकआउट स्विंग मूव के लिए पिक किया है। देखोगे जब इसका आईपीओ आया था, डाउन साइड में आया है, एक बेस का फॉर्मेशन किया है, बेस के बाद एक रेंज बना है, और उसके बाद देखोगे इस रेंज का भी ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा खासा टाइम लेने के बाद एक ब्रेकआउट बन रहा है यहाँ पे। और ये ब्रेकआउट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेहतर हो सकता है। अगर डाउन साइड में थोड़ा सा यहाँ पर आता है, तो हमारे लिए बाइंग अच्छी हो सकती है।
या फिर हाई ब्रेक करेगा तो कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन किया जा सकता है। नीचे अगर आता है इस लेवल पे 190 के आसपास तो यहाँ पर एक बेहतरीन बाई हो सकती है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक रॉकेट मूव दिखा सकता है, नजर बना के जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है यहाँ पे स्टॉक जिसका नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक को अगर आप चेक करोगे, बंधन बैंक डाउन साइड में आने के बाद यहाँ से देखो एक इस तरीके से मूव कर रहा है, फिर यहाँ पर एक जबरदस्त रेंज का फॉर्मेशन किया है और ये वाला जो रेंज है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, इस लेवल के ऊपर में ये अब ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ये ट्रेड यहाँ से अपसाइड जा सकता है और इसकी टारगेट लगभग 270 का हम देख सकते हैं। ट्रेड कर रहा है 210 के आसपास। ब्रेकआउट हम ये जो 2 कैंडल 3 कैंडल है उसके रेंज के नीचे रखेंगे, बट टारगेट बहुत बड़ा मुझे आने वाले दिनों में जो है इसका दिख रहा है। स्टॉप लॉस नीचे और ऊपर का टारगेट बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया गया उसका नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज लिमिटेड अगर आप देखोगे यहाँ पे आईटी सेक्टर से, और ये एक ट्रेड इजी पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ये पैटर्न के बाद मुझे लगता है कि शायद इस वीक में एक ब्रेकआउट आए और एक बड़ी मूव करे। तो ब्रेकआउट के पहले पकड़ने वाला ये स्टॉक मैं कह सकता हूँ कि है, ब्रेकआउट मूव के पहले आप इसे कैच ऑन कर सकते हैं, एक अच्छा मूव दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है नाम है इंडिया बुल्स। इंडिया बुल्स हाउसिंग को अगर आप चेक करोगे, ये रेंज हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना था, थोड़ा सा ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। उसके नीचे देखोगे एक सपोर्ट जोन ये बना हुआ था, इसके नीचे ब्रेकडाउन किया, कहीं ना कहीं ये फ्लॉप किया है। मुझे लगता है ये ट्रेड यहाँ से कंटिन्यू कर सकता आने वाले दिनों में। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग को आप अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पिक हमारे पास है गाइज इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट को अगर आप देखोगे वो ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा था, लगातार ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये रेंज जो था इसके ऊपर ये कहीं ना कहीं क्लोज करता दिखा है। अगर ये ट्रेड इस लेवल के ऊपर में सस्टेन कर जाता है तो हमारा जो आने वाले दिनों में टारगेट हो सकता है वो 280 के आसपास हो सकता है। करंट लेवल पे 230 पे ये ट्रेड करा, बड़ा टारगेट बड़े मूव के लिए रेडी हो सकता है। एक टाइम लेगा इंडिया सीमेंट, 1 से 2 वीक 15 दिन 6 महीना, बट ये टारगेट बहुत बड़ा, यहाँ पे टारगेट भी बहुत बड़ा है। नेक्स्ट स्टॉक है वाइलपुल। वाइलपुल मैं आपको बहुत पहले भी बताया था गाइज, यही रेंज से बताते आया हूँ। अब देखो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन, और एक यहाँ पर एक रेंज बना, फिर से ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर एक रेंज बनता दिखा है। मुझे लगता है ये रेंज का ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है वाइलपुल, और यहाँ से एक बड़ा मूव, बड़ा टारगेट आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो आप वाइलपुल को भी अपने जो है वॉच लिस्ट में एड ऑन करके जरूर रखिए। तो ये सारे स्टॉक जो है मैंने जो पिक किया है गाइज, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि प्रीवियस वीक के जो इतने बड़े बड़े स्टॉक्स बताए उनमें कोई स्टॉक आपने कुछ उठाया था या नहीं, इनमें से कौन सा स्टॉक आपको बेहतर लग रहा है। स्टॉक का नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रोजारी, पुदुमजी पेपर, एलिन है इलेक्ट्रॉनिक्स, बंधन बैंक, कोफोर्ज, इंडिया बुल्स, इंडिया सीमेंट और वाइलपुल। ये 7 से 8 स्टॉक बेहतर लग रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन के साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में दूंगा, जहाँ पे लाइव मार्केट के ढेर सारा अपडेट मिलता रहता है। मैं आपको बता दूं कि मैं डेली एमसीएक्स ट्रेड के लिए लाइव आता हूं इवनिंग में लगभग 7:30 से 8 बजे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डेली एमसीएक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए लाइव मार्केट में जुड़ सकते हैं। 7:30 से 8 PM पे ये ट्रेड जो है लाइव मार्केट में आता हूँ 2 से 3 घंटे के लिए, और एक अच्छा ट्रेड पिकअप करने की कोशिश करते हैं। एक डिस्क्लेमर बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको ट्रेड करना है हमारे लेवल पे हमारे स्टॉक्स के जो बताया है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करके ही ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें। चलिए आज के लिए मैं यहीं पे आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू।